हेलो फ्रेंड्स, दिस रीति बाबा टॉरी क्लासेस फ्रेंड्स। आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 8। हमें क्या गिवन है, ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो यहाँ पर एमसीक्यूज में हमें क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्यूशन करेंगे हम। सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी बनाएंगे। ए बी सी, इन्होंने कहा है बी सी भुजा का मध्य बिंदु क्या है, हमारा डी है। तो बी सी भुजा ये रही, इसके बीच में हम क्या ले लेंगे, एक बिंदु डी ले लेंगे। दूसरा त्रिभुज हमारा क्या है, बी डी ई। बी डी ई समबाहु त्रिभुज बनाना है, तो सामने वाली भुजा पर क्या कर देंगे, एक पॉइंट हम ले लेंगे ई और डी ई को मिला देंगे। तो ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज हमारे हो गए। बी डी जो है, डी पॉइंट मध्य बिंदु है, तो बी डी भुजा आधी हो जाएगी किसकी, बी सी भुजा की। हल में हम लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है इन्होंने, ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज हैं। और क्या कहा इन्होंने, बी सी भुजा का मध्य बिंदु डी है। ये इन्होंने हमें दे रखा था। हमने फाइंड आउट क्या करना है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडीई के क्षेत्रफलों का अनुपात हमने निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन टू बी एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप प्रूफ करेंगे। और जब जैसे ही हमारा ये समरूप प्रूफ हो जाएगा, तो फौरन हम क्या लगा देंगे, अपने त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम लेंगे त्रिभुज बी डी ई व त्रिभुज ए बी सी में अगर हम ध्यान से देखें तो एंगल बी जो है वो दोनों ही त्रिभुजों में आ रहा है, कॉमन है। त्रिभुज ए बी सी में भी हमारा एंगल बी आ रहा है और त्रिभुज बी डी ई में भी हमारा एंगल बी आ रहा है। तो हम लिखेंगे एंगल बी बराबर है एंगल बी के उभयनिष्ठ। दूसरा हम क्या लिखेंगे कि एंगल बी ई डी बराबर है एंगल बी ए सी के। संगत कोण है और संगत कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो चुका है। इसी तरीके से एंगल डी भी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी के। संगत कोण है, तो दो कोण बराबर हो गए हमारे, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली हमारा बराबर होता है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल एंगल समरूपता से हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज बी डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो चुके हैं। तो इवन हमने अभी क्या कहा था, बी डी जो है वो आधा है किसका, बी सी भुजा का। तो यहाँ हम लिख देंगे बी डी इज इक्वल्स टू हाफ है बी सी भुजा का। दूसरा भी लिख सकते हैं इसी तरीके से, बी ई आधा है किसका, ए बी भुजा का। ये दोनों आधे हो गए, ये सिखाएंगे हम इक्वेशन नंबर 1 और ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 2। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे। दो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात हम लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लेना है हमें, त्रिभुज ए बी सी दे रखा है। सबसे पहले ए बी सी अपॉन टू बी एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। प्रमेय नंबर 6.6 हमने क्या पढ़ी थी, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के। तो दोनों त्रिभुज में क्या ले लेंगे, एक एक संगत भुजा ले लेंगे।
तो त्रिभुज ए बी सी में हम क्या संगत भुजा लेंगे, बी सी पूरी, बी सी अपॉन टू बी त्रिभुज बी डी ई में बी डी, इनके संगत भुजाओं का अनुपात का वर्ग हमने ले लिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन टू बी एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वस टू, यहाँ से हम बी सी तो हमारा एज इट इज़ ही रहेगा, अपॉन टू बी, बी डी की प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, 1/2 बी सी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 बी सी का क्या कर देंगे होल स्क्वायर, और ये हमने किससे लिखा है, इक्वेशन नंबर 1 से, तो सामने हम लिख देंगे समीकरण 1 से। बी सी से हमारा बी सी कैंसिल हो गया, क्या बचा अपॉन में 1/2, तो 2 हमारा टर्न होकर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन टू बी एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वस टू, 2 हमारा टर्न होगा तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2/1 का होल स्क्वायर, इवन इसे ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या रहेगा 4, अपॉन टू बी 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो इस अनुपात में हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वस टू 4:1। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमें दिए गए थे, 4:1 हमारा सी में दे रखा है, तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या गिवन है, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है। ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से एक आंसर हमारा सही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 त्रिभुज बना लेंगे। ए बी सी डी ई एफ, 2 त्रिभुज हो गए और इनकी भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। तो एक भुजा का अनुपात कितना होगा, एक भुजा 4 है तो दूसरी कितनी है 9 है, दूसरे त्रिभुज की। हल में हम लिखेंगे, दिया है क्या दे रखा है इन्होंने, 2 समरूप त्रिभुज हैं, तो दोनों त्रिभुजों के नाम हम लिख देंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, यह हमें गिवन है। भुजाओं का अनुपात हमें कितना दे रखा है, ए बी अपॉन टू बी डी ई इज इक्वस टू 4/2 9 हमें गिवन है। सिद्ध क्या करना है हमें, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन टू बी एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वस टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों की बात करेंगे, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में इन्होंने समरूप कहा है, तो हम समरूपता दिखाएंगे। त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए बराबर है एंगल डी के, संगत कोण है आपस में बराबर होते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी संगत कोण है। दूसरा हम क्या लिखेंगे, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल ई के, ये भी क्या है संगत कोण है। 2 कोण बराबर हो चुके हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर होता ही है, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो गए। तो अब क्या लगा देंगे हम, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लगाएंगे, यही हमें निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन टू बी एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के। संगत भुजाओं का अनुपात हमें क्या दे रखा है, ए बी अपॉन टू बी डी ई, ये दोनों क्या है संगत भुजाएं दोनों त्रिभुजों की, ए बी अपॉन डी ई संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग, ये हमने प्रश्न में नंबर 6.6 में पढ़ा है। लेफ्ट साइड हमारी एज इट इज रहेगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन टू बी एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वस टू ए बी अपॉन डी ई का अनुपात हमें कितना दे रखा है, 4/9
इसे हम इक्वेशन नंबर 1 क्या दे रहे हैं, 4/9 का होल स्क्वायर, सामने लिखेंगे समीकरण 1 से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन टू बी एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 4 4 ज़ा 16 अपॉन टू बी 9 का स्क्वायर 9 9 ज़ा 81। अनुपात में हम इसे लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल्स टू 16:81। यही हमें फाइंड आउट करना था। तो हमारा आंसर कौन सा सही है, 16:81 ऑप्शन डी में है। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रमेय के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।